सो मैकेनिक्स इज कॉम्प्लेक्स। किसी भी एक बॉडी के ऊपर कोई एक फोर्स आइसोलेटेडली नहीं लग रही है, तो हम किसी भी फोर्स को स्टडी कैसे करेंगे? हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर लक्ष्यश्री और आज का टॉपिक है FBD, दैट इज़ फ्री बॉडी डायग्राम्स। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। फ्री बॉडी डायग्राम्स क्या हैं? किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई कर उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना विद द हेल्प ऑफ लाइन, डॉट, एरो, उसको हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, ताकि हम किसी भी रिजल्टेंट फोर्स को स्टडी कर पाएँ। सिंपल। फिज़िक्स में ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम्स का यूज़ करते हैं। कोई भी कार मूव कर रही है, उसे एक बॉक्स मान लेते हैं, एक डॉट लगाकर हम फ्रिक्शनल फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, mg वेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो हाउ दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन फिजिक्स विद द हेल्प ऑफ FBDs। बट हमारी बॉडी में बायोमैकेनिक्स में इसका कैसे यूटिलाइजेशन है? सो हमारा पूरा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स यूजिंग डिफरेंट फोर्स एट साइमल्टेनियसली। बहुत सारी मसल्स एक ही मूवमेंट को करने के लिए एक ही टाइम पे बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई कर रही होती है। सो हम क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए दो डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ देते हैं, वन लेफ्ट ओवर एंड द अदर द होल बॉडी। हाउ? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एल्बो जॉइंट का एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम होल्डिंग अ ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ रही हूँ, सो देयर इज़ अ फोर्स F एक्टिंग ओवर हेयर। और ये फोर्स कैसे क्रिएट हो रहा है? सो माई रेडियस इज हैविंग अ फोर्स exerted by brachialis, we are considering it F1। हम उस फोर्स को F1 मान रहे हैं जो मेरी रेडियस पे अप्लाई हो रहा है बाइसेप्स के थ्रू। F3 जो फोर्स है वो अप्लाई होगा ब्रेकियो रेडियालिस की वजह से ऑन माई रेडियस, एंड F2 इज द फोर्स अप्लाइड ऑन अल्ना बाय ब्रेकियालिस। डेफिनेटली हमेशा हर सिचुएशन के अंदर ऑन अर्थ द ग्रेविटेशनल पुल इज वर्किंग एंड दैट इज वी आर कंसिडरिंग W, mg। Always remember that all these forces are always having an reactionary force exerted on the other part of the body। आप किसी भी जॉइंट को लोगे, नी जॉइंट को, एल्बो जॉइंट को, जब भी आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो जो बाकी के बॉडी पार्ट, बाकी का जो पार्ट बच जाएगा उसमें हमेशा एक रिएक्शनरी फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। प्लीज़ कंसीडर दैट टू। So this was all about FBD in biomechanics. Please stay tuned with the videos and please like and subscribe the channel. Thank you.